जय भीम साथियों। आज हम बात करते हैं मंदसौर के कद्दावर नेता मान्यवर राजकुमार जी सूर्यवंशी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जाने माने नेता हैं। काफ़ी इनका नाम चलता है और लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे क्या बहुजन समाज पार्टी की मंदसौर में क्या रणनीति है और आने वाले चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या तैयारी कर रही है। जरा राजकुमार जी। जैसे कि मंदसौर ज़िले में बहुजन समाज पार्टी को हम लोग पोलिंग स्तर पर कमेटियों का काम चल रहा है, सेक्टर की कमेटी बनाने का काम चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी मंदसौर ज़िले में मजबूत स्थिति में हो, इसलिए हम लोग बहुजन आंदोलन को सही दिशा में गति देने में लगे हैं। क्या आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मंदसौर की कौन सी विधानसभा ऐसी है जहां पर अहम भूमिका निभाएगी? हमने वैसे तो मंदसौर ज़िले में चारों विधानसभा में बसपा का अच्छा प्रभाव है और उसमें भी खास करके सुवासरा विधानसभा में हमारी अच्छी पकड़ होगी आने वाले समय में। क्या आपकी चारों विधानसभा में सेक्टर कमेटी, पोलिंग कमेटी बनाई हुई है या बन गई हैं या अभी तैयारी चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल मंदसौर की चारों विधानसभा में क्रम से मीटिंगें चल रही है, सेक्टर स्तर पर बैठक हो रही है और पोलिंग कमेटियों का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है और 1 महीने के अंदर अंदर में लगभग सभी पोलिंग कमेटियां बन जाएगी। अभी 15 तारीख को यहाँ पर उत्तर प्रदेश एमएलसी और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय अत्तर सिंह राव साहब का दौरा है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। 15 तारीख को मलारगढ़ और सुवासरा विधानसभा का आपका कार्यक्रम लगा है, जिसको लेकर आपने क्या तैयारी करी है और कार्यक्रम का वैसे उद्देश्य क्या है? किस बेस पर मान्यवर आ रहे हैं और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की संगठन समीक्षा की बैठक है और इस में मलारगढ़ और सुवासरा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है। उस सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, संगठन को कैसे गति दी जाती है और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर सिंह राव साहब का कार्यक्रम इधर आयोजित किया गया है। आने वाले समय में सभी विधानसभा स्तर पर भी माननीय अंतर सिंह राव साहब का कार्यक्रम होंगे। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत स्थिति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप जनता के बीच में जाते हो तो आपके क्या मुद्दे रहते हैं? आप लोगों को क्या अवगत कराते हो? क्या किस बेस के आधार पर आप लोगों के बीच में जाते हो? ऐसा क्या है कि लोग कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हटकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े? नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है, एक कैडर बेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों में जाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को परिपादित करके देश में जो 70 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के मज़दूरों, किसानों, सर्वहारा वर्ग के लोग दुखी हैं और बहुजन समाज पार्टी से लोग आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, वो संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना है, सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर है। लेकिन आज़ादी के 70 साल तक इस देश में पूंजीपति धन्ना सेठ और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार है। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता तीसरे विकल्प के रूप में बहन जी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं कि माननीय बहन जी इस देश का सही नेतृत्व करके इस देश के 125 करोड़ लोगों का भाग्य बनाएगी, ऐसा उम्मीद है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी देश की जनता के हित में संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश में बदलाव आएगा। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही देश में आज जो है देश पूरी तरह बर्बादी की दिशा में है और आज युवाओं का बेरोज़गार घूम रहे हैं, लड़के पढ़े लिखे लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं और उनकी काफ़ी अपनी समस्याएं हैं। तो आज देश पूर्ण रूप से पूंजीपति लोगों के हाथ में है। अभी बढ़ रही महंगाई को लेकर या दलितों पर अत्याचार को लेकर क्या सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए? सरकार का जो तंत्र है, उस सरकार में बैठे कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग, जो उनकी नीयत है
कि इंडिया में उनको फ्री में सेक्स मिल जाए और सस्ते में उनको मज़दूर मिल जाए। तो आज इनकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जनता समझ रही है कि आज जो अन्याय अत्याचार होता है, गरीब के साथ होता है, किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो ये अत्याचार के पीछे की जो घटनाएं हैं, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती है और उस साजिश को नाकाम करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी इस देश में सर्व समाज के लोगों के बीच में जाकर भाईचारा बना के सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग सम्मान से देश में रहे और उनको इज्जत मिले, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है, उस आंदोलन यदि हमारे हाथ में सरकार आती है तो सर्व समाज के लोग सुखी होंगे। जी, बहुत बढ़िया माननीय राजकुमार जी सूर्यवंशी जी। आप लोग जैसा कि आप देख रहे थे, अभी मेरे साथ में माननीय राजकुमार जी थे और उन्होंने यहाँ के अहम मुद्दों को लेकर हमें अवगत कराया है। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो हम आपके बीच में लेकर आएंगे, जन जन तक आपको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा फैलाने के काम करेंगे। क्योंकि साथियों, मैं खुद बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैंने सोचा है कि इस देश में मीडिया बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगी, इसलिए मैंने चैनल को स्टार्ट करा है और इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को और बहुजन समाज के लोगों को अवगत करा रहा हूं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।